श्रावण मास इन खास उपायों से पाएं भोलेनाथ की कृपा। परिचय। श्रावण मास हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का एक अत्यंत पावन और पुण्यदायी महीना माना जाता है। यह मास मुख्य रूप से भगवान शिव की उपासना के लिए समर्पित होता है। जब सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में स्थित होता है, तब इस विशेष समय को श्रावण मास कहा जाता है। यह समय वर्षा ऋतु का भी होता है, जो प्रकृति में नवचेतना और ऊर्जा का संचार करता है। ऐसे में शिव उपासना से जीवन में सुख शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। श्रावण मास का धार्मिक महत्व। शास्त्रों में वर्णित है कि श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करने से संपूर्ण पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में भगवान शिव को जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल अर्पित किया जाता है। विशेष रूप से सोमवार के दिन व्रत और रुद्राभिषेक करने का महत्व अत्यधिक होता है। कहा जाता है कि इस मास में की गई पूजा लाखों गुना फलदायी होती है। शिव की कृपा पाने के खास उपाय। आइए अब जानते हैं कुछ विशेष और प्रभावशाली उपाय जिन्हें श्रावण मास में अपनाकर हम भोलेनाथ की विशेष कृपा पा सकते हैं। 1. प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें। श्रावण मास में प्रतिदिन शिवलिंग पर जल, दूध या पंचामृत से रुद्राभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। 2. सोमवार व्रत का पालन। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखें। इस दिन शिव पुराण का पाठ करें और शिव जी की आरती करके व्रत खोलें। व्रत करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है और इच्छाएं पूरी होती हैं। 3. शिव चालीसा और महामृत्युंजय जाप। प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करें और यदि संभव हो तो 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र रोग, शोक, भय और अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। महामृत्युंजय मंत्र। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। 4. बेलपत्र अर्पित करें। श्रावण मास में शिवलिंग पर त्रिदल वाला बेलपत्र चढ़ाना अत्यंत फलदायी होता है। हर पत्ती पर नमः शिवाय बोलकर चढ़ाएं। इससे मनोकामना पूर्ण होती है। 5. भस्म और रुद्राक्ष धारण करें। श्रावण मास में रुद्राक्ष धारण करना शुभ माना गया है। साथ ही भस्म से तिलक लगाएं। यह शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। 6. गरीबों को अन्न और वस्त्र दान करें। इस पवित्र महीने में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। सोमवार के दिन गरीबों को भोजन, वस्त्र या शिव मंदिर में दान करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। श्रावण मास में क्या न करें। श्रावण के नियम और वर्जनाएं। श्रावण मास जितना पुण्यदायी है, उतना ही अनुशासन और संयम की भी मांग करता है। यदि इस महीने कुछ बातों का ध्यान न रखा जाए तो पुण्य के स्थान पर पाप का भय भी हो सकता है। इसलिए शिव भक्तों को इन बातों से बचना चाहिए। 1. मांसमदिरा का सेवन वर्जित है। श्रावण मास में सात्विक आहार का पालन अनिवार्य माना गया है। मांसाहार, शराब, तामसिक भोजन न केवल आध्यात्मिक शक्ति को घटाता है, बल्कि शिव कृपा से वंचित भी कर देता है। 2. झूठ, धोखा और क्रोध से बचें। इस मास में आत्मसंयम सबसे बड़ी तपस्या मानी गई है। झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, किसी पर क्रोध करना आपके तप और पूजा को निष्फल कर सकता है। 3. शिवलिंग पर तुलसी न चढ़ाएं। कई लोग अज्ञानवश शिवलिंग पर तुलसी दल चढ़ा देते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार वर्जित है।
तुलसी माता को भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है, न कि शिव को। 4 तामसी वस्त्र और गहनों से परहेज। श्रृंगार या अत्यधिक दिखावा भी इस पावन मास में वर्जित माना गया है। खासकर सोमवार के दिन सफेद या हल्के वस्त्र पहनकर पूजा करें और सादगी अपनाएं। 5 सिर ढककर शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय सिर खुला रखना चाहिए और पूरी श्रद्धा से ध्यान लगाना चाहिए। गुप्त लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय। श्रावण मास में कुछ ऐसे भी उपाय हैं जो कम ज्ञात हैं लेकिन अत्यंत प्रभावशाली और सिद्ध माने जाते हैं। यदि श्रद्धा और नियम से इन्हें किया जाए तो जीवन में असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। 1 नंदी बैल के कान में अपनी इच्छा कहें। कहा जाता है कि शिवजी तक संदेश पहुंचाने वाले उनके वाहन नंदी जी हैं। जब भी आप शिव मंदिर जाएं, नंदी के कान में अपनी इच्छा कहें। मान्यता है कि वह अवश्य पूरी होती है। 2 रात में शिव मंत्र जाप करें। रात्रि का समय शिव साधना के लिए अत्यंत फलदायी होता है। श्रावण में रात्रि 12 बजे तक नमः शिवाय का जाप करें, यह मनोवांछित फल प्रदान करता है। 3 काले तिल अर्पित करें। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से शनि दोष, पितृ दोष और ग्रह पीड़ाएं दूर होती हैं। 4 धारात्मक अभिषेक करें। शिवलिंग पर एक पात्र से निरंतर जल या दूध की धार बहाते हुए नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें, यह विशेष रूप से लाभकारी होता है। श्रावण मास के आध्यात्मिक लाभ। श्रावण केवल पूजा पाठ का समय नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से जुड़ने का अद्भुत अवसर है। इस मास में की गई साधना से कई आध्यात्मिक लाभ होते हैं। मन की चंचलता समाप्त होती है। भूतकाल के कर्मों का शुद्धिकरण होता है। ध्यान और समाधि में सफलता मिलती है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया सहज होती है। शांति, करुणा और क्षमा जैसे गुणों का विकास होता है। श्रावण मास की पौराणिक कथाएं। 1 समुद्र मंथन और विषपान की कथा। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब हलाहल नामक घातक विष निकला। इस विष से सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे पी लिया और नीलकंठ कहलाए। यह घटना श्रावण मास में ही घटी थी। तभी से इस महीने में शिव की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। 2 दक्ष प्रजापति और सती की कथा। राजा दक्ष ने जब यज्ञ में शिव जी का अपमान किया तब सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। इस घटना ने शिव के रौद्र रूप को जन्म दिया और सृष्टि में परिवर्तन आया। श्रावण मास शिव और सती के उस गहन प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। 3 बाणासुर और शिव जी। एक समय बाणासुर नामक राक्षस ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया। जब उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया तो शिव ने ही उसका अहंकार तोड़ा और उसे धर्म के मार्ग पर लगाया। इस कथा से हमें संयम और भक्ति दोनों का महत्व समझ आता है। श्रावण मास का सारांश और जीवन में इसका प्रभाव। श्रावण मास केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि जीवन जीने की एक शैली है। भक्ति, आत्मनियंत्रण, दान, संयम और साधना का महीना। इस मास में किए गए छोटे छोटे उपाय भी जीवन में गहरे परिवर्तन ला सकते हैं। चाहे वह विवाह संबंधी समस्याएं हो, संतान की चिंता हो, रोग, कर्ज या मानसिक तनाव, भोलेनाथ की कृपा से सबका समाधान संभव है। श्रावण मास में एक मंत्र को अपने जीवन में उतारें, सब कुछ छोड़ो और बस शिव को थाम लो, वो खुद सब संभाल लेंगे। श्रावण सोमवार व्रत कथा, श्रद्धा और आस्था की अमर गाथा। बहुत समय पहले एक निर्धन ब्राह्मण था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी भोलेनाथ के परम भक्त थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए श्रावण मास के सोमवार व्रत का संकल्प लिया।
पूरे नियम, संयम और श्रद्धा से उन्होंने प्रत्येक सोमवार को व्रत रखा, शिव पुराण का पाठ किया, शिवलिंग का अभिषेक किया। श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर एक दिव्य संतान ने जन्म लिया। वह बालक बुद्धिमान, धार्मिक और समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। इस कथा से शिक्षा, श्रद्धा से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिव कृपा से असंभव भी संभव होता है। संयम, नियम और आस्था ही श्रावण व्रत की आत्मा है। श्रावण सोमवार पूजन विधि, स्टेप बाय स्टेप सरल पूजा प्रक्रिया। यदि आप भी इस पावन मास में भोलेनाथ का व्रत और पूजन करना चाहते हैं तो नीचे दी गई विधि को अपनाएं। यह प्रक्रिया घर पर भी सरलता से की जा सकती है। 1. प्रातःकाल स्नान और संकल्प। ब्रह्मा मुहूर्त में उठें और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ईश्वर के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। नमः शिवाय का 11 बार उच्चारण करते हुए हाथ जोड़कर व्रत की भावना व्यक्त करें। 2. पवित्र स्थान पर शिवलिंग स्थापित करें यदि हो। यदि संभव हो तो मिट्टी, पारद या पत्थर का छोटा शिवलिंग लें और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। 3. शिव पूजन सामग्री। जल, दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल, चावल, रोली, अक्षत, दीपक, अगरबत्ती। प्रसाद में फल व पंचामृत। 4. रुद्राभिषेक और मंत्र जाप। सबसे पहले शिवलिंग को जल से स्नान कराएं, फिर दूध, दही, शहद, घी और अंत में गंगाजल से अभिषेक करें। इसके साथ नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। 5. आरती और कथा पाठ। जय शिव ओंकारा आरती करें। श्रावण सोमवार व्रत कथा का पाठ करें। अंत में भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। 6. व्रत का पारण संध्या समय। दिन भर फलाहार या निर्जल व्रत के बाद संध्या को पुनः शिवजी की आरती करें और फल, दूध या हल्का भोजन लेकर व्रत पूर्ण करें। विशेष शिव मंत्र, आपकी हर समस्या का समाधान। श्रावण मास में नीचे दिए गए मंत्रों में से किसी एक का नियम पूर्वक जाप करें। समस्या जाप करें मंत्र। विवाह में बाधा 108 बार गौरी शंकराय नमः। रोग दोष 108 बार त्र्यंबकम यजामहे। महामृत्युंजय। धन संपत्ति 108 बार नमो भगवते रुद्राय। संतान सुख 108 बार नमः शिवाय शंकराय मम गृहे सुखं कुरु कुरु स्वाहा। श्रावण मास अंतर्मन से शिव से जुड़ने का समय। श्रावण मास हमें केवल पूजा की विधियां नहीं सिखाता, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिव तत्व को लाने की प्रेरणा देता है। शिव की तरह शांत रहना, क्षमा और करुणा को अपनाना, माया से ऊपर उठना, मृत्यु के भय को त्यागना, मैं और मेरा से ऊपर उठकर सब शिव हैं को समझना। शिव को केवल मंदिरों में नहीं, अपने भीतर भी अनुभव करना ही सच्ची भक्ति है। निष्कर्ष, शिव की कृपा आपके साथ है। श्रावण मास आत्मा की जागृति का पर्व है। यह वह समय है जब हम बाहरी संसार से हटकर अपने अंदर के शिव को खोज सकते हैं। व्रत, पूजन, मंत्र और साधना केवल माध्यम हैं, असली शिव तो हमारे मन की गहराइयों में बैठे हैं। भोलेनाथ केवल एक देवता नहीं, एक भाव है, सरलता का, शांति का, समर्पण का। इस श्रावण मास आइए हम सब अपने हृदय से उनका आवाहन करें और अपने जीवन को शिवमय बनाएं।